नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर अर्पिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात कर रहे हैं हम लोग राजस्थान एडीजे की। सबसे पहला राजस्थान एडीजे का रिजल्ट कब आएगा? राजस्थान एडीजे का रिजल्ट कब आएगा? ये तो श्योर है दिसंबर में आ जाएगा। अब दिसंबर में कब आएगा? कभी भी आ सकता है, आना तो 10 तारीख तक है, कभी भी आ सकता है। एग्जाम कब होने की प्रोबेबिलिटी मेन की? 2 एग्जाम की हैं, या तो फेब में हो जाएगा और नहीं तो अप्रैल में। अप्रैल के आगे तो नहीं जाएगा, या तो फरवरी या अप्रैल। अब आप कहेंगे डॉक्यूमेंटेशन इस बार चेंज, इस बार पहले मेन होगा, फिर जिनका मेन क्लियर होगा उसके इंटरव्यू में डॉक्यूमेंटेशन लेंगे, उससे पहले नहीं लेंगे, टेंशन फ्री। अब कट ऑफ कितनी जाएगी? देखो भाई, जिनके भी जितने भी नंबर आ रहे हैं मेन की तैयारी करो, क्योंकि एक अनुमान है वो मैंने बता दिया। अब कुछ भी हो सकता है। आपको लगता है कि मैडम मेरे 70 नंबर आ रहे हैं, मेरे 78 नंबर आ रहे हैं, यानी जो आपके मिनिमम मार्क्स हैं, अगर उतने आपके मार्क्स आ रहे हैं, जैसे कि जनरल कैटेगरी के लिए ओबीसी के लिए 45% चाहिए, SC/ST के लिए 40%, 150 में से, तो जिनके ये नंबर आ रहे हैं वो मेन की तैयारी शुरू कीजिए। क्योंकि एग्जाम बहुत कम लोगों ने दिया, लगभग 2700 लोगों ने एग्जाम दिया, जोधपुर मिला के 27 लोग सीटिंग थे, और एग्जाम में भी कमी आए होंगे, 2200-2300 ने दिया होगा, तो इतने में वो कैंडिडेट लाएंगे कहाँ से? तो जिनके भी 150 में से मिनिमम कवर हो रहे हैं, जो कि हमारी क्या है, क्या कहते हैं 45% और 40%, वो मेन की तैयारी शुरू करें। अब आइए मेन की तैयारी कैसे करें? मेन की तैयारी के लिए हमारे पास 2 चीज़ें हैं, एक सेल्फ स्टडी जो आपको खुद से करनी है, और एक हमारे साथ जुड़ के SULC सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के साथ जुड़ के कैसे कर सकते हैं। सेल्फ स्टडी करनी है आपको, तो आप अपना सारे लॉ पढ़ना शुरू करें, प्लस 4th पेपर की भी प्रिपरेशन स्टार्ट करें, डे बाय डे करें, रुके नहीं, रोज के 5 से 7 घंटे तो मिनिमम पढ़े ही पढ़े। कोशिश करें फटाफट कोर्स खत्म हो, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर पहले कभी आए हुए हैं या कोई गाइड आपको अवेलेबल मिल रही है मार्केट में, क्वेश्चन आंसर फॉर्म वो ले आए और उसके साथ साथ आप करें। ठीक है, ये आपका सेल्फ स्टडी का है। अब आता है SULC के साथ जुड़ के कैसे कर सकते हैं। हमारे पास 2 कोर्स हैं, दोनों की अलग अलग फीस है। मैं 2 कोर्स चला रही हूँ यहाँ पे, 2 अलग अलग फीस है। पहला कोर्स है हमारा लॉ से रिलेटेड, लॉ के सारे सब्जेक्ट, जिसमें पेपर 1, 2 और 3 है। इसके अंदर जो हम कोर्स चला रहे हैं उसे पढ़ाएंगे, लेकिन पढ़ाने का पैटर्न चेंज होगा। डायरेक्ट अब नहीं पढ़ना, अब टाइम नहीं, डायरेक्ट को थ्रू पढ़ेंगे तो डायरेक्ट, लेकिन डायरेक्ट को नहीं पढ़ेंगे। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में। जैसे एग्जाम्पल के लिए ईजमेंट एक्ट है हमारे कोर्स में, ठीक है, तो ईजमेंट का एक पेपर बनाया जाएगा। मैक्सिमम जितने क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चन को बना देंगे, बना के वो पेपर आपको पहले ही मिल जाएगा। जैसे एग्जाम्पल, आज सुबह आपको 5 बजे पेपर मिल गया और शाम को 8 बजे उसका सॉल्यूशन होगा, तो शाम को सुबह आपने पेपर मिल गया, पेपर पढ़ लो, ऐसे पढ़ लो। उन पेपर का जो क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन तो वही बनने हैं, उन पेपर के जो क्वेश्चन है वो अपने बैलेट से याद कर लो, याद करके उनको बिना देखा देख लिख लो। ठीक है, बिना देखा देख लिख लिया, और शाम को हम क्लास लेंगे, उन जो भी क्वेश्चन उन क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। फिर एक तो उनका प्रेजेंटेशन क्या होगा, अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है, 4 का है, 5 का है, 6 का है, 8 का है, प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है, डिफरेंसेस क्वेश्चन है, उनका सबसे पहले प्रेजेंटेशन क्या होगा वो करेंगे। फिर हर एक क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए कि जो ईजमेंट राइट है, तो ईजमेंट राइट क्या होता है, डोमिनेट हाइटेस क्या होती है, सेवन हाइटेस क्या होती है, ठीक है, क्वाजी ईजमेंट क्या होता है, नेसेसिटी ईजमेंट क्या होता है, कस्टमरी ईजमेंट क्या होता है, ईजमेंट चिरभोग के द्वारा कैसे प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं जो हम क्लास में फिर जो क्वेश्चन को उन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। बैरक खोल, उसमें बैरक खोलेंगे हम, बकायदा बैरक से आपको बताऊंगी। देखो इसमें ये है, इनके सबसेक्शंस के की पॉइंट बनाऊंगी कि कैसे ये ना, हर जैसे मान लीजिए किसी में ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसमें 6 सबसेक्शन है, तो 6 को की पॉइंट बना के उसको बताएंगे। यदि उससे रिलेटेड कोई केस लो होगा तो केस लो लिखेंगे या आपस में डिस्कस करके लिख देंगे। तो पढ़ेंगे तो डायरेक्ट ही, लेकिन क्वेश्चन आंसर फॉर्म में पढ़ेंगे, फिर उन्हीं को पढ़ेंगे जो क्वेश्चन में दिए, बस उन्हीं का आंसर पढ़ेंगे। ऐसा तो पूरा पढ़ेंगे तो कोर्स ही नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा एक सेपरेट बैच है और इसकी एक सेपरेट फीस है। ठीक है, तो इसका नाम है तो टेस्ट सीरीज, लेकिन टेस्ट सीरीज विद डिस्कशन क्लास, एक तरह से देखें तो क्लास ही है ये, लेकिन क्वेश्चन आंसर फॉर्म में। और दूसरा आता है हमारे पास, सेकंड है, जो कि 4th पेपर के लिए बनाए मैंने, इसकी अलग फीस है, इसकी अलग फीस है। इसके अंदर हम ऐसे राइटिंग करेंगे, ट्रांसलेशन करेंगे और जजमेंट राइटिंग करेंगे और प्रिसीव राइटिंग करेंगे।
पांचवा टॉपिक इसके अंदर लीडिंग जजमेंट, वो नहीं करेंगे क्योंकि अनलिमिटेड है, पॉसिबल ही नहीं है, कहाँ से आएगा क्या आएगा, इसलिए वो नहीं। यानी हमारे पास टोटल वहाँ पे 100 मार्क्स का पेपर होता है, तो 80 मार्क्स का हम करेंगे, जो 20 मार्क्स जो लीडिंग जजमेंट है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को, वो नहीं करेंगे क्योंकि अनलिमिटेड है, पॉसिबल भी नहीं उसको करवाना, ठीक है। बट इन पे करेंगे, जैसे ऐसे हैं तो हम 5 ऐसे लिखेंगे, हाँ उस पर बैच में हम पूरे 5 ऐसे लिखेंगे, उनका प्रेजेंटेशन क्या होगा, किस तरह से उसको ऐसे को लिखना है, क्योंकि ऐसे सिर्फ हिंदी में आता है, ठीक है। सेकंड आता है ट्रांसलेशन, इसमें हम बहुत सारे ट्रांसलेशन करेंगे, हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी, ऐसे ना सेंटेंस बोर्ड पे लिखाऊंगी मैं, फिर आप उसको ट्रांसलेट करोगे, फिर उसका मीनिंग समझोगे कहाँ से ये हुआ, उन टेंस के बारे में वो कैसे वर्ड्स लेके आए, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो ट्रांसलेशन हिंदी से इंग्लिश 10 करेंगे और इंग्लिश से हिंदी भी 10 करेंगे, 10-10 ही करेंगे क्योंकि इतना समय होगा हमारे पास, ज़्यादा नहीं होगा। तो ऐसे हम 5 करेंगे, 10 ट्रांसलेशन करेंगे। तो ट्रांसलेशन लिखाना है आपको, सिखाना है, सिखाया फिर तो प्रैक्टिस करनी है अपन को। देन आता है आपके पास जजमेंट राइटिंग, ठीक है। क्रिमिनल की 4 जजमेंट लिखाऊंगी और सिविल की भी 4 जजमेंट लिखाऊंगी, पूरे 4 जजमेंट आपको बोल के लिखाई जाएंगे, क्योंकि अब वो है ना, जैसे मेन जो चीज़ें बोर्ड पे लिखेंगे, लेकिन बाकी सारा है ना डिक्टेट ही करूंगी मैं, और जरूरत पड़ी अगर समय मिला तो अपन बोर्ड पे भी लिख देंगे, वो आप कर लोगे इतना, क्योंकि अपन सब एडीजी के लिए कर रहे हैं, तो कोशिश करेंगे एक तो पूरा बोर्ड पे लिखाऊं ताकि आपका हाथ जम जाए, और बाकी 3 मैं डिक्टेट कर दूंगी, और उसके बाद अगर समय मिलेगा तो वो भी कर लेंगे। फिर आता है हमारे पास चौथा आता है प्रेसिव राइटिंग। प्रेसिव राइटिंग कैसे लिखनी है उसको सीखेंगे, मतलब सिखाऊंगी, और 10 की प्रैक्टिस कराऊंगी, 10 मैं लिखाऊंगी, जैसे आपको 10 आप लिखोगे तो प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी, ठीक है। इस बैच की भी अपनी एक सेपरेट फीस है, सारा ऑनलाइन क्लासेस है, सारा ऑनलाइन क्लासेस है। इसका जो टाइमिंग है वो रहेगा इवनिंग में 8 PM से 9 PM तक, ठीक है। और इसका जो टाइमिंग रहेगा वो रहेगा 10 से लेके 11 बजे तक, नहीं हाँ 9 से लेके 10 तक। अब आपका सवाल आएगा कि मैडम 1 घंटे में इतने सारे कैसे कराएंगे, तो वो 9 से 10 कहते तो कभी 10:30 भी हो जाती है क्लास, और वैसे ये सब रिकॉर्डिंग रहेगी, मान लो आप क्लास में नहीं आए तो आप रिकॉर्डिंग बाद में देख सकते हैं। और फिर जब बैच बनेगा तो हमें अगर बैठ के डिस्कस भी कर लेंगे कि भाई टाइम चेंज करना है या 2 टाइम करना है इस बैच को, जैसे सुबह शाम कर लिया, तो इसको ये तो फिक्स टाइम रहेगा टेस्ट वाला, तो इसका टाइम वैसे हो सकता है जैसे 1 घंटे सुबह क्लास ले ली अपन, 1 घंटे सुबह अर्ली मॉर्निंग 5 to 6 ले लिए, 1 घंटे शाम को ले ली, तो 2 टॉपिक एक साथ चल लेंगे अपना, ये अपना मेन टारगेट है। तो इसकी फीस जानने के लिए आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं, इसकी फीस जानने के लिए कॉल मैसेज कर सकते हैं। इनको ज्वाइन कैसे करना है उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको एक फॉर्म दूंगी, एक फीस स्ट्रक्चर जो होगा उसके लिए एक आपको बार कोड दूंगी, फीस सबमिट करेंगे, फिर आगे का प्रोसेस दे देंगे। जूम ऐप पर लाइव चलती है हमारी क्लासेस, और साथ ही साथ हम लोग जो है रिकॉर्डिंग भी हैंड टू हैंड डाल देते हैं। जो भी पेपर आपके पास आएगा वो सारे के सारे ऐप पर आएंगे, पेपर आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और वैसे कॉपी में करना है क्योंकि पेपर में मैं स्पेस छोड़ूंगी नहीं, आपको एक पेपर में स्पेस मिलेगा ताकि आपको पता रहेगा कितना स्पेस है, बाकी आपको वहीं से क्वेश्चन लेके फटाफट आपको रजिस्टर में लिखने हैं, शाम को हम उसको डिस्कशन कर लेंगे, ये रहेगा। इसके अलावा और आपकी क्वारी है तो मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। तो बस आप जिनके भी मिनिमम मार्क्स ऊपर आ रहे हैं, चाहे जनरल हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी, इतने दिन चले गए कोई इशू नहीं, अब मत जाने 2 दिन को, अब अपना प्रिपरेशन शुरू करें। अब आपका सवाल आता है कि मैडम इसमें कोई सब्जेक्ट छोड़ना चाहे तो छोड़ सकते हैं क्या, आप पे डिपेंड करता है। कई बार मैं कहती हूँ ना कि पूरे 100 में से 100 नंबर नहीं लाने, 400 में से 400 नंबर नहीं लाने। अगर आपको लगता है कोई एक सब्जेक्ट स्किप करना, जैसे मैं मेरी बात करती हूँ, तो मैं 2 लीडिंग जजमेंट छोड़ के जाऊँगी। मुझे लगता है अगर मैं इतना बाकी सारा पेपर भी कर लूँगी ना 80 मार्क्स का, देखो 100 का करके भी 50 ही देना है, तो 80 का करके 50 ले आऊँ, बात तो वही है, तो बढ़िया नंबर आ जाएंगे। क्योंकि लीडिंग जजमेंट अनलिमिटेड होता है, उसमें मैं समय व्यर्थ करने से बेटर है कि मैं वो दूसरी चीज़ें कहूँ जहाँ पर मैं अच्छे स्कोर कर सकती हूँ। तो आपको ऐसा लगता है अपने आप पे भरोसा है तो आप चीज़ें स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आप सबको ऑल द बेस्ट, आज के लिए धन्यवाद।